नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ मस्ती पर। कैसे हैं सभी साथी? उम्मीद करेंगे बढ़िया होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि बिहार एसएससी एग्ज़ाम डेट आउट हुई है ना। इसके बारे में अलग अलग जगह अलग अलग बातें चल रही हैं, तो हम उसकी ऑथेंटिक जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए बातें करेंगे बहुत सारी कि क्या वो जानकारी सही है या गलत है, कब होगा आपका एग्ज़ाम, और अभी भी क्या एग्ज़ाम फॉर्म की डेट चल रही है या फिर वो ऑफ हो गई है। तमाम जानकारी इसमें डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा मेरे साथियों। चलिए शुरू करेंगे। पहले तो सबसे पहले हम बात करें आपसे कि सर इसमें फॉर्म जो शुरू करने का जो डेट है वो हमारा 15 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था और 25 नवंबर तक लास्ट डेट था, यानी कि अभी भी उसका डेट जो है वो चल रहा है। 25 नवंबर तक आप यहाँ फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि भैया पोस्ट के बारे में जो जानकारी है वो नई भर्ती नहीं है, ये पुरानी भर्ती है। यहाँ पर बात की जाए 2023 में 10,976 पद आए थे। इसके बाद में अगर बात करेंगे अभी जस्ट सितंबर 2025 में 12,199 पदों में वृद्धि कर दी गई, अर्थात अब कुल पदों की संख्या 23,175 हो गई है। ठीक है ना। ये अब जो एग्जाम होगा वो इतने पदों पर होगा। बात ये भी की जाती है यहाँ पर कि उम्र का दायरा क्या रहेगा सर, तो 18 से 37 वर्ष हमारा उम्र का दायरा रहेगा। इसमें फॉर्म फिल करने का जो फीस चार्ज है वो सभी कैटेगरी के लिए मात्र 100 रुपये का यहाँ पर रखा गया है। योग्यता बात की जा रही है, आप सभी को पता होगा 12th यानी 10+2 यहाँ पर बोला है। इंटरमीडिएट लेवल पर इसको आपको फॉर्म फिल करना है। दूसरी हम बात करें यहाँ पर कि परीक्षा दिनांक के बारे में, जो विशेषकर आप जिस वीडियो का इंतजार कर रहे थे, बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी थे कि सर क्या किया जाए, ठीक है ना, तो उसके बारे में हम एक जानकारी लेकर आए हैं। साथियों एक बात और मैं आपसे करूंगा इसमें कि जैसे एक नोटिफिकेशन देखा जा रहा है अलग अलग जगह, ये ऑफिशियल साइट पे नहीं आया है, ठीक है ना, लेकिन हम इसको फिलहाल में ऑथेंटिक मान के इसलिए चल रहे हैं कि जो एग्ज़ाम है ना वो 2023 में जो होने वाला था, लेकिन फिर कुछ ना कुछ पेंडिंग में बिहार एसएससी ने गड़बड़ा कर दी और गड़बड़ी करने के बाद अब वो 25 तक आके रुक गया है। तो यहाँ पर इसके आधार पर अगर देखा जाए तो जो मेन जानकारी है वो ये है सर कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम है आपका वो प्रारंभिक परीक्षा की बात करेंगे जनवरी से फरवरी, इतना इसमें बोला है, और मुख्य परीक्षा की बात करेंगे तो वो उसका जुलाई से अगस्त तक जाने का उसका चल रहा है, ठीक है ना। यानी कि आपका जो मामला है पूरा वो जनवरी फरवरी पर प्रीलिम्स का रहने वाला है। तो साथियों अब इसमें नोटिफिकेशन के आधार पे पूरी जानकारी मिलने के बाद में अभी आपका क्या चल रहा है, जस्ट आपका नवंबर स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना, नवंबर का मंथ स्टार्ट हो गया, यानी कि अब आप नवंबर से अगर आप तैयारी स्टार्ट भी कर रहे होते हैं, ठीक है ना, वो भूल जाओ 2023 में क्या हुआ, लेकिन अब जो बच्चे अभी काबिल हुए हैं, अभी फॉर्म भर पाए हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं स्पेशली, है ना। पुराने वाले तो पढ़ ही रहे होंगे। तो नवंबर से बेटा नवंबर दिसंबर जनवरी लगभग हमारे पास अभी 3 महीने का समय है, ठीक है ना। तो 3 महीने में आप चाहो तो आपकी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी बहुत ही शानदार जानदार कर सकते हो। इसमें सर पेपर में क्या आएगा, तो सबसे पहली बात तो जो पेपर रहेगा हमारा, नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर जो रहेंगे बेटा वो हम बात करेंगे क्वेश्चन का 150 होगा, यानी कि आप टोटल जो मार्क्स हमें मिलेंगे वो 600 हमें मिलने वाले हैं, ठीक है ना, याद रहिएगा। यानी कि एक क्वेश्चन का हमें कितने मिलने वाला, 4 नंबर मिलने वाला, यानी कि 15 चुके 60, 600 नंबर का पेपर होगा प्रीलिम्स का। ये आपका 2 घंटे 15 मिनट का पूरा टाइमिंग रहेगा। अब सर बहुत सारे बच्चों का ये भी जानकारी था कि सर संविदा कर्मियों के लिए क्या मामला था, कितना क्या है, तो भैया एक नोटिफिकेशन आउट हुआ था, सभी अलग अलग जगह आपने देखा और वो हमने भी आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया था। उसमें क्लियर कहा गया था, ऑथेंटिक था वो, कि यहाँ पर जो अतिरिक्त अंक है वो केवल संविदा कर्मियों को दिए जाएंगे, और संविदा कर्मियों को केवल उसी पोस्ट के लिए दिए जाएंगे जिस पर अगर मान लीजिए वर्तमान में वो संविदा कर्मी कार्य कर रहा है, अगर उसका सिलेक्शन हो रहा होता है तो वो उसी पोस्ट पर अगर जाएगा तो ही उसको वो अंक मिलेंगे, वरना किसी और पोस्ट के लिए नहीं मिलेंगे। ये बहुत अच्छा बेनिफिट है आप सभी के लिए। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होगा कि वो अभी जिस पोस्ट पे है उसी पोस्ट पे पहुंच जाए, है नहीं, या तो नीचे होगा या उससे ऊपर जाएगा, और जो लेवल में आएगा उसको वो अंक मिलने का जो है पूरा फायदा मिलेगा। साथ ही साथ में यहाँ कहा गया है प्रत्येक 1 वर्ष के लिए 5 अंक यहाँ पर उनके लिए रखे गए हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितना भैया, यहाँ पर बात करेंगे तो वो 5 वर्षों के लिए अगर वो लगातार वहां पर अगर कार्यरत है,
संविदा कर्मी के रूप में, तो उसको कितना अंक मिलेगा, 25 अंक मिल जाएगा, ठीक है ना। 25% का नहीं आया उस नोटिफिकेशन में, ठीक है ना, और नहीं आया तो फिर आपको फिजूल में गलत जानकारी हम प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि मैथ्स मस्ती एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फुल ऑथेंटिक जानकारी देता है। तो ये प्रीलिम्स की पूरी बात है, जो हमारा नवंबर से अभी स्टार्ट मान लीजिए आप तैयारी करना, और जो कहां तक जाएगा, जनवरी से बेटा कहां तक जाएगा, फेब तक जाएगा, फरवरी तक ये जाने का है, यानी एग्जाम आपका उस समय जरूर होगा, ठीक है ना। अब यहां अगर ये आपका क्लियर हो जाएगा तो ही आप क्या दे पाओगे, मेंस या मुख्य परीक्षा दे पाओगे। उसका सिलेबस भी यहां क्लियर दिया गया है। यहां पर आप क्या पढ़ रहे हो, यहां प्रीलिम्स में बहुत सारे बच्चों को अभी नहीं पता है ना, तो ये पता कर लीजिएगा। यहां पर जनरल स्टडीज जो रहेगा आपका 50 क्वेश्चन रहेगा बेटा उसका, यानी 200 नंबर का ये आने वाला है। वहीं पर जनरल साइंस और मैथमेटिक्स मिला के आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, 200 नंबर का ये आपका। इसके बाद में हमारा बात करेंगे मेंटल एबिलिटी यानी यहां रीजनिंग के बारे में, ओके, तो ये पूरा 50 क्वेश्चन रहेगा 200 नंबर का। टोटल आपका 150 क्वेश्चन, कितने नंबर का भैया, 600 नंबर का यहां होने वाला है। तो आपका टारगेट केवल फिक्स होना चाहिए कि हमारा एग्जाम जनवरी या फरवरी के मध्य में हो जाएगा, हमें उसी को गोल बना के आगे चलना चाहिए, तभी हमारा प्रीलिम्स क्लियर होगा। बाकी अफवाहों से, फालतू बातों से बच के रहे साथियों। अगर आप ये करना चाहते हैं, अभी भी आपके पास 3 महीना है, तो साथियों मैथ्स मस्ती पर आप देखेंगे अभी जस्ट वर्तमान में कि यहां पर एप्लीकेशन पर हम लोगों ने कोर्स लॉन्च किया हुआ है। मेन बात हमारा कोर्स को लेकर नहीं आना था, मेन बात यह था कि एग्जाम कितना टाइम बाद हो जाएगा, तो जो बच्चा अभी तैयारी नहीं शुरू किया है वो कर सकता है, ठीक है ना। इसमें हम लोगों ने आपके लिए मात्र ये कोर्स रखा 399 रुपए में। अब साथियों इसमें एक बुक की कीमत बराबर ये पूरा कोर्स है। इस पूरे कोर्स में आपको लाइव क्लासेस मिलने वाला है, अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे तो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। बोर्ड पर जो पढ़ाया जाएगा थ्योरी प्लस क्वेश्चन, उसका पीडीएफ मिलेगा। पैनल पीडीएफ मतलब एक साथ पूरे चैप्टर का मिलेगा। अगर इसके बाद आप बात करेंगे टेस्ट सीरीज भी आप लगाना चाहें तो वो भी बिल्कुल आपको फ्री मिलने वाली है इसमें, ठीक है ना। अब बहुत सारे बच्चों को एक छोटा सा डाउट और होता है कि सर यहां से कोर्स कैसे परचेज किया जाए। मोबाइल पे आप देखिएगा प्ले स्टोर पर जाकर आप मैथ मस्ती का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद आप वहां रजिस्टर करने के बाद जाइएगा कोर्सेज पर, और वहां आपको मिल जाएगा बिहार एसएससी, ठीक है ना, इंटर लेवल। तो उसमें आप जाके या तो खुद से पे कर सकते हैं, या खुद नहीं चलाते हैं तो किसी और से भी वहां क्यूआर का ऑप्शन आता है, तो आप पे करके कम से कम कीमत में अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और मुख्य परीक्षा तक जल्दी से पहुंच सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। तो कैसी लगी आपको जानकारी, ठीक है ना। अगर कुछ और जानकारी आती है तो अगले वीडियो में हम फिर से लेकर आएंगे। जब तक आप सभी तैयारी जारी रखिएगा, फिजूल की बातों को यहां पर ध्यान ना दीजिएगा। ओके साथियों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।